नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत हरियाणा टुडे न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक विशेष बातचीत करेंगे। विशेष बातचीत क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज पूरे भारत में कहीं ना कहीं विश्व के अलग अलग हिस्सों में एक विशेष बीमारी, महामारी के रूप में पिछले 2 साल से हमें सता रही है, वो है कोरोना। दोस्तों, कोरोना क्या एक महामारी है या फिर कोरोना एक साजिश है? यही विषय है विशेष में आज कि कोरोना आखिर है क्या। जैसा कि आप सभी को याद होगा कि कोरोना की शुरुआत 2019 में हुई चीन के वुहान से। वहाँ पर एकाएक लोग मरने लगे और ऐसा फैलाया गया कि वहाँ एक कोई वायरस, जो लैब से कोई वायरस लीक हो गया और उसने लोगों की जान लेनी शुरू की। दिखता ये एक फ्लू की तरह है, लेकिन व्यक्ति को मार देता है। दोस्तों, इस बारे में मैं एक और बात आपको नोटिस में लेके आना चाहूँगा, जो कि मैंने एक न्यूज़ आर्टिकल में पढ़ी कि उस वुहान इंसिडेंट के टाइम पर, उससे कुछ 2-3 महीने पहले, सिर्फ वुहान को छोड़कर पूरे के पूरे चीन के एरिया में लोगों को एक इंजेक्शन लगाया गया वहाँ के। वो किस तरह का इंजेक्शन था, इस बारे में तो कोई खुलासा नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है, ऐसा समझा जा रहा है कि वो एक वैक्सीन थी जो कोरोना के वायरस को फैलने से पहले ही बना दी गई थी चीन के द्वारा, और स्पेसिफिकली वुहान के लोगों को टारगेट बनाया चीन ने। ऐसा क्यों किया, ये भी एक र्यूमर जैसा ही है, क्योंकि कोई अपने ही लोगों को क्यों मारेगा, और वो भी एक स्पेसिफिक एरिया के। इस बारे में कोई रिसर्च नहीं हुई। WHO ने अपनी टीम भी भेजी वहाँ रिसर्च करने के लिए, उसका भी कोई डाटा सामने ढंग से नहीं आया, और अगर आया होगा तो मुझे ध्यान नहीं। फिर ये जो वायरस है धीरे धीरे वुहान से फैला यूरोप में। यूरोप एक देश इसकी चपेट में आना शुरू हुआ, और पूरा का पूरा यूरोप जो है कोरोना महामारी का शिकार हो गया। कोरोना की चपेट में आया और वहाँ पर मौतें होनी शुरू हुई। भारत देश का मीडिया, भारत तो गलत है शब्द, इंडिया देश का मीडिया, क्योंकि इंडिया देश का मीडिया कहीं ना कहीं बिका हुआ मीडिया है। वो वही दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है या उनसे दिखाने को कहा जाता है। तो फिर यूरोप पूरा का पूरा त्राहिमाम में होने लगा, है ना। त्राही त्राही होने लगी, लोग मरने लगे, पूरी तरह से लाशों के ढेर दिखाए जा रहे थे। हम लोग भी देख रहे थे कि कोई एक ऐसा वायरस है जो चीन से फैलकर यूरोप में, यूरोप से फिर अमेरिका में, फिर पूरे के पूरे वर्ल्ड में कई बहुत से अलग अलग देशों में वो फैलने लगा, फिर एशियन कंट्रीज़ में आया, और ऐसे ही घूम फिर कर उसकी दस्तक जो है वो भारत, इंडिया में हो गई, है ना। दोस्तों, में भारत जो है वो बार बार, क्योंकि मैं इस वीडियो के लिए भारत देश को इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, इंडिया को करना चाहूँगा। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते जो है फिर इस देश के अंदर भी, पहले दिल्ली के अंदर इन्फेक्टेड हुआ कोरोना डिटेक्ट हुआ दिल्ली में, बॉम्बे में, है ना। ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर पूरे के पूरे देश में हुआ, और माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने मार्च के महीने में लॉकडाउन लगा दिया। जबकि पहला केस जो मुझे ध्यान है जहाँ तक डिटेक्ट हुआ था दिसंबर 2019 में ही इंडिया में, लेकिन जनवरी फरवरी तक उसे फैलने दिया गया, उस पर इतना कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। और वो फिर जब पूरा महामारी का रूप लेने लगा और केसेस लगातार बढ़ने लगे,
तो फिर मोदी साहब को याद आ गया कि देश के जनता को बचाना बहुत ज़रूरी है, और उन्होंने जैसे कि देश की जनता को बचाया भी और लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन के अंदर पूरे देश को एकदम बंद कर दिया, लोगों को भीतर ही रहने को कहा गया, क्योंकि इस महामारी का कोई भी इलाज नहीं था। पूरे के पूरे विश्व में जो भी दवाई दी जा रही थी इस महामारी को लेकर, वो कारगर साबित नहीं हो रही थी, वो असरदार नहीं थी। तो लोगों को कहा कि घर में रहो। फिर मोदी साहब ने वो ताली बजवाई, दीपक जलाए, कोरोना भाग जाएगा। ये फनी था या बड़ा सीरियस इशू था, उन्होंने ऐसा क्यों किया? या उनके आसपास के लोग इतने मूर्ख हैं या फिर अधिक समझदार हैं कि वो थालियां बजवा के कोरोना को भगाना चाहते हैं? और या फिर कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश में दिखाना चाहते थे अपनी राइवल्स पार्टियों को, विरोधी पार्टियों को, कि देखो मेरे कहने से लोग तालियां भी बजाते हैं, थालियां भी बजाते हैं और दीपक भी चलाते हैं। वो मोदी जी जाने के इसके पीछे क्या माजरा था। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों ये लॉकडाउन चलता रहा और फिर एक अचानक से, क्योंकि अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी देश की, मोदी जी को पता लग गया था कि अर्थव्यवस्था तो चरमरा गई है, कोरोना भी कोई ऐसा ठीक नहीं हुआ, और कोरोना चलता रहा और लोगों ने परवाह भी नहीं की इस कोरोना की यहाँ पर। और फिर कुछ टाइम बाद धीरे धीरे लॉकडाउन को खोलना शुरू किया। पहले इंडस्ट्रीज़ को खोला, फिर बाज़ारों को खोल दिया, फिर एक नॉर्मल स्थिति हो गई। अगेन दिसंबर में ही फिर दोबारा से कोरोना की एक और लहर डिटेक्ट हुई, और वो फैलते फैलते फिर से जो आज स्थिति आई, पिछली बार मार्च में लगा, अब की बार अप्रैल में लगा, ऐसा समझिए लॉकडाउन। तैयारी हो गई, धीरे धीरे वीकेंड से शुरू हुआ, बढ़ने दिया गया। सॉरी मैं अगर कहूँ कि अप्रैल में भी नहीं लगा, अप्रैल एंड में लगना शुरू हो गया था अलग अलग जगहों पर, अप्रैल में लग गया था लॉकडाउन। तो लॉकडाउन लगना शुरू हुआ, कोरोना बढ़ता रहा, दिसंबर से जनवरी फरवरी मार्च आता रहा। सरकार पूरा पैनी नज़र बनाई हुई थी अपनी कोरोना के ऊपर कि कितना फैल गया है, कितना और फैल देना जाना चाहिए या कितना और फैला देना चाहिए, जिसके बाद हम फिर से लॉकडाउन को बनाएं। और तब तक एक नया अवतार भी आ चुका था, वैक्सीन आ गई थी मार्केट के अंदर। अलग अलग देशों ने वैक्सीन अपनी बना ली थी, भारत ने भी वैक्सीन बना ली थी और डोनेट भी करनी शुरू कर दी थी, जहां पर बहुत ज़्यादा कोरोना के केसेस आ रहे थे या आ चुके थे, और बड़ी डोनेशन भी की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी वैक्सीन अलग अलग जगहों पर भेजी। दोस्तों ये पूरा प्रारूप है कि आज हम फिर से लॉकडाउन की स्थिति में हैं। हरियाणा के अंदर फिर से लॉकडाउन लगा हुआ है, दिल्ली के अंदर फिर से लॉकडाउन लगा है। पहले वीकेंड लॉकडाउन से शुरुआत की और फिर 7 दिन, और अब आगे 7 दिन, और फिर हो सकता है कि आगे फिर 7 दिन, क्योंकि स्थिति जो है वो बिगड़ने पे ही है। कल जैसे मैंने कि बताया था कि 4 लाख से अधिक कोरोना पेशेंट इस देश में हर रोज़ आ रहे हैं, और यह डाटा जो है वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इससे यह डाटा 4-5 गुना ज़्यादा भी हो सकता है। शायद गवर्नमेंट बताना नहीं चाहती हमें, क्योंकि पब्लिक पैनिक ना हो जाए भाई, है ना। तो पब्लिक को हमें डराना नहीं है, लेकिन कोरोना को बढ़ते देना है। 2-3 महीने तक कोरोना को बढ़ाओ और फिर दूसरी तरफ से प्रेशर करो कि वैक्सीन लगाओ भाई, वैक्सीन कारागार है। और फिर बीच में स्टेटमेंट आ जाती है कि वैक्सीन भी कारागार नहीं है, वैक्सीन के लगवाने के बाद भी, दोनों डोज लगवाने के बाद भी कोरोना हो सकता है। भाई ये तो एंटीबॉडीज़ बनाती है। पहले प्रचार हुआ कि वैक्सीन बना ली गई है और कोरोना का इलाज मिल गया है। भारत खूब वाहवाही लूटी भारत ने कि वैक्सीन बना के देखिए अब तो कोरोना हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। परंतु जैसे जैसे रिसर्च इसके सामने आई, वैसे वैसे कोरोना की वैक्सीन जो है वो फेलियर साबित होने लगी। लेकिन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी बार बार यही कह रहे हैं कि वैक्सीन लगाओ, पहले 50 साल से ऊपर के लगाओ, फिर 40 साल के ऊपर के लगाओ, अब 18 साल के ऊपर के लगाओ, और अब हो सकता है कि कहेंगे 2 साल के बच्चे को भी वैक्सीन लगाओ। दोस्तों, मैंने जैसे कि इस वीडियो के शुरू में कहा कि कोरोना क्या सच में एक महामारी है, क्योंकि हमारे भी सर्कल में बहुत से लोगों को कोरोना हुआ और कोरोना में डेथ्स भी हो ही रही हैं, है ना। इस बात से इनकार भी कैसे किया जाए कि कोरोना नहीं है, और लगातार पेशेंट्स भी बढ़ रहे हैं, इन्फेक्शन भी बढ़ रहा है, तो ऐसा भी कैसे कहा जाए कि कोरोना नहीं है। कोरोना एक महामारी है। इस बात को अगर हम साइड में रखें, क्या यह सोची समझी साजिश है? अब इस बात पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, फिर से हम बैक चलते हैं चीन में, जहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि वुहान के अंदर ये पूरा मामला फैल रहा था, और उससे कुछ महीने पहले पूरे चीन के अंदर एक वैक्सीन, एक इंजेक्शन इंजेक्ट किया गया पूरी की पूरी चीन के लोगों को। और वहाँ के तानाशाह जब वुहान के दौरे पर जाते हैं, जहाँ पर बहुत बुरी तरह से मौतें हो रही थी कोरोना से, वो बिना मास्क के जाते हैं। ये मैं पहला पॉइंट बता रहा हूँ। उन्होंने मास्क नहीं लगा रहा था, वो ऐसे ही हॉस्पिटल्स में जा रहे थे सरेआम खुलेआम, जबकि उस टाइम पर बड़ा र्यूमर भी था कि ये हवा से भी फैलता है, छूने से भी फैलता है ना। इनिशियल स्टेजेस थे। तो क्या इसकी वैक्सीन पहले ही डेवलप कर ली गई? अगर चीन के द्वारा पहले ही वैक्सीन डेवलप कर ली गई थी, और अगर वो इंजेक्शन वैक्सीन ही था कोरोना का जो लगाया गया पूरे चीन में, वुहान को छोड़ के, वुहान से सौतेला व्यवहार क्यों किया, वो तो तानाशाही बता सकते हैं वहाँ के। फिर धीरे धीरे जब यूरोप के अंदर फैला, डेथ्स हुई, तो बहुत से कुछ लोगों ने जो है रिसर्च भी करनी शुरू की। वही इंडिया के एक डॉक्टर विश्वरूप राय, जो कि डायबिटिक में पीएचडी है, बताते हैं, मैंने उनके बहुत से इंटरव्यू देखे, उन्होंने कोरोना महामारी को मानने से इनकार कर दिया। और अभी मैंने रिसेंट उनका 10 दिन पहले एक वीडियो देखा, उन्होंने 50 लाख रुपए का इनाम रखा कि कोई भी व्यक्ति इस कोरोना को महामारी साबित कर दे, मैं उसे 50 लाख रुपए दूंगा। उनकी वेबसाइट भी है। उन्होंने भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से भी वो मिले पहली लहर में ही, जब पहली लहर आई। उन्होंने बताने की कोशिश की, उन्होंने पूरे एविडेंस रखे सामने कि कोरोना एक सिंपल वायरल है, लेकिन सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। दोस्तों, जब यूरोप के अंदर कोरोना महामारी से मौतें हो रही थी, तो भारत देश का मीडिया लगभग जनवरी से, और लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, जनवरी से लेके जब तक लॉकडाउन लगा, और लॉकडाउन भी रहा, तब तक एक ही न्यूज़ दिखाता रहा लगातार, कोरोना कोरोना कोरोना, डेथ्स, मौतें, चारों तरफ मौतें हुई। जबकि जो अमेरिका में डेथ हुई या इटली के अंदर जो भी डेथ हुई, डॉक्टर विश्वरूप राय ने स्टडी की, वो डेथ जो अमेरिकन डेथ थी अमेरिका के अंदर, वो कहते हैं कि हर साल उस मौसम में इतनी डेथ्स अमेरिका में होती ही हैं, यूरोप में होती ही हैं। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन हमारा, मैं बिकाऊ मीडिया क्यों कहता हूँ दोस्तों, ऐसे शब्द मीडिया के लिए नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मैं भी पत्रकार हूँ, मीडिया से ही हूँ। लेकिन जब हम सच को ना दिखाकर सिर्फ झूठ ही परोसें, पूरे 3-4 महीने लगातार सिर्फ एक ही बात, मौतें हो रही हैं, पूरे देश को डरा दिया और अंततः लॉकडाउन लगा दिया। अभी ऐसा ही है, ऐसा ही कैंसर को लेके भी होता ही है कि अगर आज मुझे पता लग जाए कि मुझे कैंसर है, तो मेरी 70% डेथ तो पता लगते ही हो जाती है, क्योंकि हम सब डरे हुए लोग हैं, है ना। मौत से हर कोई व्यक्ति डरता है। लेकिन इन्होंने 3 महीने एक ही बात को दोहराते गए कि
कोरोना से बहुत डेथ हो रही है। इतना फियर भर दिया लोगों के बीच में, इतना फियर भर दिया लोगों के बीच में कि लोग मरने भी लगे। कोरोना से मर रहे थे या नहीं मर रहे थे मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। हमारे देश के डॉक्टर कम्पिटेंट हैं इस बात को जानने के लिए, और रिसर्चर्स भी रिसर्च करने के लिए कम्पिटेंट हैं, उन्हें देखना चाहिए। बस मैं तो सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूँ कि कोरोना की पहली लहर में क्या वाक्य, क्योंकि डेथ रेट इसके अंदर गवर्नमेंट भी मान रही है 1 से 2% है। अगर डेथ रेट 1 से 2% है, वो नॉर्मल बीमारीज में भी होती ही है। तो डॉक्टर विश्वरूप राय ने बोला कि ये जो है वो जो कोरोना है वो महामारी नहीं है और ये एक वायरल ही है। इसको जब हम डराते हैं, इतना डरा दिया गया, तो शायद उसके कारण से डेथ होनी शुरू हुई। दूसरी बात, मैं RT-PCR टेस्ट की बात करूं। कोई किलर करके साइंटिस्ट है, उन्होंने ये टेस्ट इजाद किया था। गवर्नमेंट ने उनका HIV एड्स पर उसको इस RT-PCR टेस्ट को करना शुरू कर दिया। वो नाराज़ भी हुए और अचानक 2019 में उनकी डेथ हो जाती है बिना किसी कारण के, और उनकी डेथ पर कोई खुलासा भी नहीं होता। और धड़ल्ले से कोरोना के अंदर RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है और उसके बेसिस पर ही पॉजिटिव बताया जा रहा है। तो RT-PCR जो टेस्ट है वो भी वैलिड नहीं है। अब विश्व के अलग अलग लोग जो कि रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर, वो इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार करते हैं कि कोरोना जो है वो महामारी है। लेकिन इस देश के अंदर पहले फैलने दिया जाता है उसको, फिर अचानक से लॉकडाउन लगाया जाता है ताकि लोगों के दिमाग में ये सच में रहे कि ये महामारी है और इस महामारी से मौतें हो रही हैं और अपने आप को बचाइए। और अचानक से वैक्सीन आ जाती है और बहुत से लोगों ने वैक्सीन पर भी रिसर्च की जो कि कहते हैं कि ये सेफ़ नहीं है। अभी मैंने एक आर्टिकल देखा अमेरिका का, जिसमें कि ये बाइडेन साहब जो हैं वो 60 मिलियन वैक्सीन इंडिया को डोनेट कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, ऑक्सीमीटर भी हैं उसमें, ऑक्सीजन प्लांट भी हैं उसमें, वो डोनेट कर रहे हैं। और वो अमेरिका में बैन हो चुकी है वैक्सीन। और उस बैन होने का कारण क्या था कि वो जैसे ही वैक्सीन लगती है वो ब्लड क्लॉट बना देती है ब्लड के अंदर, और ब्लड क्लॉट बनेंगे तो हार्ट अटैक होगा भाई, और हार्ट अटैक होगा तो डेथ होगी। और अगर हम ध्यान से इस बात को देखें कि जो कोरोना से डेथ्स हो रही हैं वो लगभग हार्ट अटैक से बहुत ज़्यादा हो रही हैं। चाहे कोरोना हार्ट को डैमेज करता है या नहीं करता है, इस बारे में भी हमारे डॉक्टर्स बहुत कॉम्पिटेंट हैं, वो बता सकते हैं। दूसरी बात अगर अभी उभर के आई है वो है 5G टेस्टिंग को लेके इंडिया में, कि पूरे इंडिया के अंदर पिछले 1.5 महीने से 5G टेस्टिंग चल रही है। मैंने बहुत से न्यूज़ पेपर्स की कटिंग भी देखी है, पढ़ा भी है, बहुत से लोगों ने इसको बैन करने के लिए भी कहा। और जैसे ही ये 5G टेस्टिंग 1.5 महीने से हो रही है, उसी वक्त से कोरोना की रफ्तार भी बढ़ती हुई दिखी और डेथ्स भी बढ़ती हुई दिखी। मेरा ऐसा मानना है कि कोरोना को अगर नॉर्मल वायरल में भी चेक करवाया जाए, कोई खांसी जुकाम है व्यक्ति को, तो RT-PCR टेस्ट में वो 100% कोरोना पॉजिटिव आ जाएगा, ये मेरा मानना है। इसको बहुत से डॉक्टर्स भी कह चुके हैं, वो एक अलग बात है। दोस्तों 5G टेस्टिंग जहाँ जहाँ हो रही है वहाँ पक्षी भी मर रहे हैं और कहते हैं कि इससे जो है गला क्रोनिक होता है हमारा और छाती में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। 5G टेस्टिंग की रेंज जहाँ जहाँ छोड़ी जा रही है वो मनुष्यों पर भी अब इफ़ेक्ट कर रही है। जैसे 2G 3G रोबोट 2.0 जो मूवी आई थी रोबोट के बाद रजनीकांत जी की, उन्होंने भी बताया था कि ऐसे इतनी रेडिएशन छोड़ते हैं ये मोबाइल वाले जो कि परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा होती है और उससे पक्षी मारे गए। तो अब क्या 5G टेस्टिंग से लोगों को मारने की तैयारी है। 5G टेस्टिंग कहीं ना कहीं एडवर्स इफेक्ट डाल रही है और वो कम्बिनेशन बनकर कोरोना जैसे वायरल के साथ जुड़कर 5G टेस्टिंग के इफेक्ट साथ जुड़कर डेथ रेट को बढ़ा रहे हैं।
ऐसा बहुत से लोग कह रहे हैं, ऐसा मैं कह नहीं रहा हूँ, क्योंकि ऐसा इंटरनेट पे अवेलेबल है। दूसरी बात, क्या वैक्सीन कारागार है? क्योंकि ऐसा जो देखा जा रहा है पिछले कुछ टाइम से कि वैक्सीन लगवाने के बाद अगर कोरोना हो रहा है तो उसमें भी डेथ रेट का इजाफा हो रहा है, बढ़ रही है लगभग 30-40% के आसपास। वैक्सीन लगवाने वाले को जब दोबारा कोरोना होता है तो उसमें लगभग 1 और 2% जो डेथ रेट है वो बढ़ जाती है काफ़ी। तो मैं इसको साजिश क्यों कह रहा हूँ दोस्तों? मैं समझना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मैं सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि जब दिसंबर में आपको प्रेडिक्शन थी कि कोरोना की सेकेंड वेव आ गई है 2020 में, तो आप अप्रैल में क्यों जागे? आप लोगों ने जो त्रिपुरा में, असम में, तमिलनाडु में और पश्चिम बंगाल में ख़ास तौर पर चुनाव हुए, वहाँ पर रैलियाँ क्यों की? दिसंबर में वेव शुरू हो गई और दिसंबर एंड में मुझे ध्यान है कि दिल्ली के अंदर 4 पेशेंट डिटेक्ट हुए थे सेकेंड वेव के, जो अलग अलग देशों से आए थे। उनमें कोरोना की सेकेंड वेव का पूरा आइडेंटिफाई हो चुका था। गवर्नमेंट फिर भी वेट एंड वॉच की स्थिति में थी, बढ़िया से रैलियां कर रही थी। प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार बोल रहे थे दीदी दीदी दीदी, लाखों लोगों को इकट्ठा किया जा रहा था, उनकी जान के साथ खेला जा रहा था। चलो ये तो ऐसा कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो इतनी खुदगर्ज हो गई है, या बीजेपी इतनी खुदगर्ज हो गई है कि उनको सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता से मतलब है, और लोगों की हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक तरफ लगे भी हुए हैं, है ना, वैक्सीन बना रहे हैं, दूसरे देशों से मदद मांग रहे हैं मोदी साहब। दूसरी पार्टियां मूक बन के बैठी हुई हैं, या कुछ लोग काम भी कर रहे हैं शायद। दोस्तों, ये पूरी की पूरी बातें मैंने आपको बताई हैं कि कोरोना किस तरह से फैल रहा है, या डॉक्टर विश्वरूप राय की मैंने बात की, और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने इसके बारे में बताया है। और 5G टेस्टिंग का जो रिलेशन अभी आया है हमारे सामने, वो मैंने आपके सामने रखा। कोरोना के बारे में भी पूरा बताया कि कोरोना कैसे फैला, कैसे इससे डेथ्स हुई। तो आप इसको डिसाइड कीजिए कि कोरोना क्या सच में एक महामारी है, या एक सोची समझी साजिश है पूरे विश्व के स्तर पर या भारत के स्तर पर उन लोगों से की गई साजिश जो लोग इन पार्टियों को सरकार बनाने का मौका देते हैं, और फिर यही पार्टियां, यही चीफ जो हैं, इस देश के चीफ ही हैं। प्रधानमंत्री मोदी हों, चाहे दूसरे देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हों या तानाशाह हों, उनको हम चुनते हैं पहले, और वो फिर तानाशाह बनते हैं या फिर तानाशाह बनने की रास्ते पे चलते हैं। तो आप इस चीज़ को सोचिए कि हम ही लोग चुनने वाले हैं, और हमारे खिलाफ ही अगर ऐसा काम किया जा रहा है तो वो कहाँ तक सही है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि किया जा रहा है, अगर किया जा रहा है तो। और अगर कोरोना एक महामारी है तो फिर सरकारें उससे पहले, वक्त से पहले क्यों नहीं सचेत हो जाती? क्यों वो इलेक्शनों के अंदर रैलियां करती घूमती हैं? क्यों उनको सत्ता पाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, और फिर अचानक से कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था ख़राब है लेकिन हम मजबूरी में लॉकडाउन लगा देंगे? ये नाटक क्यों किया जा रहा है? ये कुछ सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों, अगर मेरी बातों में आपको कुछ सच्चाई लगी हो, या मैं अपनी बातें जो एक्सप्रेस करना चाहता था इस प्लेटफॉर्म पर वो एक्सप्रेस कर पाया हूँ और आप तक पहुँच पाई हूँ, तो आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि सच क्या है। और दूसरी मैं अपील भी करूँगा, क्योंकि चाहे ये डेथ्स तो हो ही रही हैं, मैं करनाल की अगर बात करूँ, गवर्नमेंट आंकड़ा देती है 8 डेथ हुई हैं, और शमशान में जाके पता करते हैं तो 30 डेथ होती हैं। 25 से 30 मौतें हर रोज़ कोरोना से करनाल के अंदर हो रही हैं। ये मैं पिछले वीक का आंकड़ा बता रहा हूँ।
क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कोरोना से हो रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो मौतें तो हो ही रही हैं। सुप्रीम कोर्ट भी हमारी कह चुका है, हाई कोर्ट भी हमारी कह चुकी है कि किस तरह का ये शासन चला रहे हैं आप। क्यों ना आप लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाए, ये इलेक्शन कमीशन को बोला है। तो कोर्ट जैसी संस्थाओं को, उच्च संस्थाओं को इंटरफेयर करना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं दिख रहा था कि सरकारें जो हैं वो कहीं ना कहीं असंवेदनशीलता दिखा रही हैं कोरोना को लेके। दोस्तों, मैं जो कहना चाहता था मैंने कहा, क्योंकि ये वीडियो और लंबा हो जाएगा, हम जितनी भी डिस्कस करेंगे। मैं आपको बस सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अपनी सेफ्टी ज़रूर रखें। ये सारा मामला मैंने बताया, अब आप डिसाइड कीजिए कि कोरोना सच में एक महामारी है या फिर एक सोची समझी साजिश है। दोस्तों, अगर आपको ठीक लगे तो ये वीडियो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजेश भारत, हरियाणा टुडे, करनाल।